डियर स्टूडेंट्स, पिछले दिन मैंने आपको एक टॉपिक बताया था गॉस के नियम के अनुप्रयोग में कि अनंत लंबाई का यदि हमारे पास एक समान आवेशित तार हो तो उसके निकट हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमने सूत्र निकाला था E बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर, आर एकांक वेक्टर, जहाँ आर एकांक वेक्टर आर की दिशा में वेक्टर है। ठीक हो गया। और मैंने ये भी बताया था कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये गॉस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग है। अब हमारे पास माना एक चादर है, अचालक चादर है ये, जिसको हमने एक समान रूप से आवेशित किया है। ये इसका आवेश है Q, ये इस अचालक चादर का क्षेत्रफल है। अब होता क्या है कि यदि हमारे पास इस टाइप की इस प्रकार की एक अचालक चादर हो, उस चालक को हमने एक समान रूप से आवेशित किया है। इस चालक का जो क्षेत्रफल है वो A है। तो यदि किसी अचालक चादर में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का वितरण इस प्रकार हो, जिस प्रकार हमने इसे आवेश दिया है, ऊपर भी नीचे भी बराबर, ऊपर की साइड भी नीचे की साइड भी बराबर, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा को हम उस अचालक चादर के लिए पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे हम सिग्मा से प्रदर्शित कर रहे हैं। सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A, या फिर चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, चार्ज पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व या पृष्ठ घनत्व। ठीक हो गया। इस अचालक चादर के पृष्ठ के जो यहाँ पर क्षेत्रफल लिया है, यहाँ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमारा P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस P बिंदु के समान हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। वह गॉसियन पृष्ठ को हम बेलन के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं? बेलन के रूप में। ये हो गया बेलन। ये P बिंदु हो गया। P बिंदु यहाँ से बाहर की ओर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ये माना P डैश बिंदु है। यहाँ से बाहर की ओर E डैश ले ली हम, E ले लें विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल dA, और ये वेक्टर के रूप में ले लें यदि हम, और इसको भी हम वेक्टर के रूप में ले लें, तो फिर ये कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास एक अचालक चादर है, उसके लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ बेलन के रूप में परिकल्पना कर रहे हैं, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, तीव्रता निकालनी है। इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बाहर की ओर है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। इसका जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है इस बेलन के यहाँ पर, वो dA है। यहाँ पर जो बेलन का सूक्ष्म क्षेत्रफल है वो भी dA है, बराबर है। दोनों में बराबर विद्युत क्षेत्र और सूक्ष्म क्षेत्रफल है। ये वेक्टर के रूप में हमने प्रदर्शित कर रखा है। अब इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इन दोनों के परिमाण व दिशा एक दूसरे के अभिलंबवत बाहर की ओर है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इधर को भी बाहर इधर को भी बाहर। अब इस प्रकार से हम इन बेलन के सिरों से, यहाँ से और यहाँ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे। बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का EdA
प्लस EDA। ये दो EDA कैसे है? क्योंकि यहाँ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स और यहाँ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स दोनों आपस में बराबर हैं और एक इनकी दिशा जो है वो अभिलंबवत बाहर की ओर है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज, ये पूरा अचालक चादर पॉजिटिव चार्ज है। अब समतल सिरों पर जो क्षेत्रफल है वो A और DA समांतर हैं। समतल सिरों पर E और DA एक दूसरे के बराबर हैं, समांतर हैं, अर्थात E इंटू DA बराबर EDA हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा संपूर्ण फ्लक्स हमारा EDA, इसी को लिख रहा हूँ मैं EDA। ये संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन है, तो ये हो जाएगा फाई बराबर E ADA DA E 2E हो गया, और ये हो जाएगा हमारे पास इन दोनों का 2E हो गया। ठीक है, ये टोटल क्या हो जाएगा 2EE हो जाएगा। ठीक, अब इस प्रकार, लेकिन हम जानते हैं ये तो हमारा टोटल कुल फ्लक्स हो गया, विद्युत फ्लक्स इन बेलन के सिरों से निकलने वाला, गुजरने वाला। लेकिन हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको समीकरण नंबर 1 कहते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 कहते हैं। दोनों समीकरण बराबर करने पर फाई बराबर फाई, ठीक है, 2EA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मैंने आपको बताया था, यहाँ क्या बताया था, सिग्मा बराबर Q अपॉन A, तो Q बराबर क्या हो जाएगा यहाँ सिग्मा A, तो यहाँ से सिग्मा Q की वैल्यू रख देंगे हम, 2EA बराबर हो जाएगा सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित अचालक चादर के निकट यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है तो फिर हमें वो इतनी प्राप्त होगी, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 नॉट। सिग्मा जहाँ पृष्ठ घनत्व है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बेलन के दोनों सिरे हैं, ये अचालक चादर है, एक समान रूप से आवेशित किया गया है। एक चीज़ और है, इसमें R नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि चादर R न होने पर चादर के निकट जो है सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। जैसे जैसे अगर R होता तो जैसे जैसे R बढ़ता तो E डिक्रीज होता, घटता। अब ये धनावेशित अचालक चादर है, इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, यहाँ बाहर की ओर। ठीक है, ये याद रखना। यदि ये ऋणावेशित होती तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, अंदर की ओर। अब अगला है आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या है, आवेशित चालक के ठीक बाहर एक हमारे पास कोई चालक है, चालक वो होता है जिसमें आवेशों का प्रवाह आसानी से हो जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। आवेशित चालक कहाँ है, इसको हमने एक समान रूप से आवेशित कर दिया है। ये इसका, इस चालक का पहला सिरा है 1, ये चालक का दूसरा सिरा है 2, ये इसका नुकीला सिरा है, ये भी इसका नुकीला सिरा है, ऊपर और नीचे। इसको समान समान आवेश दिया गया है, इधर भी प्लस इधर भी प्लस। ये P बिंदु है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस सिरे के लिए, सिरे एक प्रथम सिरे के लिए, द्वितीय सिरे के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। तो यदि हमारे पास इस प्रकार की कंडीशन हो, एक चालक हो, उसे एक समान रूप से हमने आवेशित किया गया हो P बिंदु पर जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसके लिए प्रथम सिरे पर, उस चालक के प्रथम सिरे पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा दूसरे सिरे पर E2 होगी, और चालक के जो भीतर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो शून्य होगा, तथा प्लेट के पृष्ठों पर, ठीक है, प्लेट के पृष्ठों पर तथा निकटवर्ती, यहाँ निकटवर्ती बाह्य बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो पृष्ठ के लंबवत होता है। ये मैं आपको गॉस की प्रमेय में बता चुका हूँ। ठीक है, ये सिग्मा जो है वो हमारा पृष्ठ घनत्व है। ठीक है, पृष्ठ घनत्व कब होता है कि यदि एक समान रूप से उसे आवेशित किया गया हो
तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के वितरण को हम पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, एक सूत्र पढ़ा था, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या था? अनंत विस्तार वाली अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात अचालक चादर के लिए, ठीक है। ये चालक है हमारे पास, ये तो है चालक, तो इसके लिए क्या होगा? हम जानते हैं कि उस सूत्र को इन चादरों के निकट माना जा सकता है। भाई प्लेट के भीतर कोई आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र 0 होगा। प्लेट के भीतर 0 क्यों होगा आवेश? विद्युत क्षेत्र 0 क्यों होगा? क्योंकि इस पर कोई आवेश अंदर की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ आवेश है, ठीक है। तो प्रथम सिरे के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, प्रथम सिरे के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चालक एक से दूर, दूर क्यों कह रहा है? बाहर की ओर, क्योंकि धनात्मक आवेश है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर। चालक एक से दूर, दूसरे सिरे के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E2 बराबर सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों में बराबर होगा क्योंकि आवेश समान है। विद्युत क्षेत्र दोनों की ओर बाहर की ओर है क्योंकि दोनों धनात्मक चार्ज हैं। चालक 2 से दूर। अब ये E1 और E2 एक ही दिशा में है, ठीक है। तो P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यानी कि टोटल, क्योंकि चादर 1 के लिए E1 है, चादर 2 के लिए E2 है, तो क्या हो जाएगा? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, P पर। तो E बराबर क्या हो जाएगा? परिणामी के लिए क्या करते हैं हम? E1 प्लस E2, ये वेक्टर रूप में लिख लिया हमने। तो E बराबर, E1 का मान क्या है? सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 का मान क्या है? सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का लॉस ले लिया हमने, 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। E बराबर सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अर्थात जो आवेशित चालक के ठीक बाहर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी है तो फिर उसके लिए हमारा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, जो कि चादर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा चालक से दूर बाहर की ओर होगी। यदि ये ऋणात्मक आवेश होता तो चादर की दिशा अंदर की विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होती। अब मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि इस सूत्र में R का जिक्र नहीं है, दूरी का जिक्र, दूरी की चर्चा नहीं हुई है। तो अर्थात कहने का मतलब यह है कि अचालक चादर में सभी जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है। आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस चालक में समान है। क्यों है? क्योंकि इसमें R का कोई डिस्टेंस जिक्र नहीं किया है, R की चर्चा नहीं की है, दूरी की चर्चा नहीं की है, इसलिए विद्युत क्षेत्र बीच में शून्य होगा, क्योंकि इस चालक पर बीच में कोई आवेश नहीं है, इनके सिरों पर है, प्रथम सिरा द्वितीय सिरा। एक चीज ये भी याद रखना, यदि चालक के सिरे नुकीले हैं, ऊपरी भाग और निचला भाग यदि ये बहुत नुकीले हैं तो वहाँ पर पृष्ठ घनत्व भी बहुत अधिक होता है। उस चालक के लिए पृष्ठ घनत्व का मान भी बहुत अधिक होता है। यदि यह पृष्ठ नुकीले नहीं हैं, कम नुकीले हैं, तो पृष्ठ घनत्व का मान भी कम होगा। जैसे जैसे ये नुकीला भाग जितना नुकीला होगा उतना पृष्ठ घनत्व ज़्यादा होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उतनी ज़्यादा होगी, अर्थात विद्युत क्षेत्र का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। नुकीला कम होगा, नुकीला नहीं होगा तो फिर पृष्ठ घनत्व भी कम होगा और उसके कारण विद्युत क्षेत्र भी कम होता जाएगा। यदि इसमें से एक धन और ऋणायन होता तो ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो जाते और हमारे पास जीरो विद्युत क्षेत्र मिल जाता।
शून्य प्राप्त हो जाता, जिसके कारण विद्युत आसपास की वायु क्या हो जाती, चालकी हो जाती। ठीक है, और यह बहुत जल्दी क्या हो जाता, डिस्चार्ज हो जाता। अब अगला है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋणावेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि हमारे पास दो आवेशित समांतर अचालक रॉड हों, प्लेट हों, उनके भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब हमारे पास दो चालक रॉड है, अचालक रॉड है, अचालक प्लेट है, एक प्लेट दूसरी प्लेट। एक को हमने धनावेशित किया है क्योंकि आपके हेडिंग में लिखा है धनावेशित तथा ऋणावेशित, दूसरे को हमने ऋणावेश दिया है। समान पृष्ठ घनत्व है और समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश हैं। एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। E1 इस चालक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E2 इस चालक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये P बिंदु हम तब ले रहे हैं और E1 E2 तब ले रहे हैं जब हमें समान पृष्ठ घनत्व की धनावेशित तथा ऋणावेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P डैश हम तब ले रहे हैं, E1 E2 हम तब ले रहे हैं जब हमें प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि हमारे पास दो रॉड हैं, दो प्लेट हैं, चालक हैं, अचालक प्लेट है, धन और ऋणावेश। तो इसके कारण अचालक चादर के निकट अभी हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब विद्युत क्षेत्र E की जो दिशा है वो लंबवत है इस प्लेट से बाहर की ओर, प्लेट से दूर है, धनावेशित की इससे, और ऋणावेशित के लिए अंदर की ओर होगी यदि हम बाहर ले रहे हैं। अभी हम बीच में ले रहे हैं केवल। तो इस प्लेटों के बीच का जो मध्य बिंदु क्या है, P है। ठीक है, इसलिए इस हम जानते हैं इस सूत्र से, ये पहले चालक के लिए ले लें, सॉरी अचालक के लिए, दूसरे अचालक के लिए E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। धनावेश के लिए प्लेट एक से दूर होगा, ऋणावेश के लिए प्लेट एक से दो की ओर होगा। ठीक है, तो ये ऋणावेश के लिए, ये धनावेश के लिए, धनावेश, ये ऋणावेश के लिए। इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर, पहले चालक के लिए बाहर की ओर। तो बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर E1 प्लस E2, तो बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इसका फॉर्मूला आ गया किसका, समान पृष्ठ घनत्व की धनावेशित तथा ऋणावेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच के लिए, प्लेटों के बीच के लिए E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब हम पढ़ेंगे प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेटों के बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, हम प्लेटों के बाहर ले रहे हैं, अभी तक अंदर ले रहे थे, तो प्लेटों के बाहर लेंगे तो E2 की दिशा किसकी ओर होगी, नहीं, दूसरे चालक के लिए E2 की दिशा अंदर की ओर होगी, पहले चालक के लिए बाहर की ओर होगी। तो दोनों आपस में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, जीरो प्राप्त होगा हमें, अर्थात बाहर जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो शून्य होती है। अब क्या हो जाएगा, बिंदु P डैश पर अचालक प्लेट एक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो तो हमारा सूत्र था ही, तो E की दिशा बाहर की ओर। ठीक, बिंदु P डैश पर अचालक प्लेट 2 के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है
अंदर की ओर, एक में बाहर की ओर होगी, एक में अंदर की ओर। तो क्या हो जाएगा अब, P डैश पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर E1 प्लस E2, E1 माइनस E2, सॉरी ये प्लस ही कर लो, चलो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। ये माइनस क्यों हुआ होगा सोच रहे होंगे आप, क्योंकि एक की दिशा बाहर की ओर है, एक की दिशा अंदर की ओर है। अर्थात यदि हमारे पास समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋणावेशित अचालक चादर हों, समांतर हों जो, तो उनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ये होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो बाहर होती है वो होती है 0। अर्थात एक में अंदर की ओर होगी, एक में बाहर की ओर होगी। अब हमारे पास दो इसमें अनुप्रयोग रह गए हैं, एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा रह गया हमारे पास एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन डेरिवेशनों में अंतर यहीं से मालूम पड़ जाएगा इनकी हेडिंग क्या है। हेडिंग अलग है तो हमें सूत्र भी अलग निकालना होगा, हेडिंग से ही पता चल जाएगा, कहीं अचालक लिखा है कहीं चालक लिखा है। और सिलेबस इस बार कम होने जा रहा है लॉकडाउन की वजह से, तो पढ़ाऊँगा तो मैं पूरा, खैर क्योंकि आगे भी आपके लिए मददगार साबित होगा, तो इसलिए आप बने रहें। अब अगले टॉपिक में हम दो इन अनुप्रयोगों को बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना काफ़ी है, और इसे पढ़िए और दोहराइए, जहाँ समझ में ना आ रहा हो मुझे इसके बारे में बताइए। धन्यवाद।